हेलो स्टूडेंट्स, साई ऑनलाइन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं आपको क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे कैलकुलेट करना है इस बारे में बताऊंगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज से कैलकुलेट होंगे। जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए हैं वो आपके कुछ प्रॉपर्टीज से कैलकुलेट होंगे। हालांकि जो क्वेश्चन आपको बुक में दिख रहा होगा वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में दिए गए, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अगर उसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो वो गलत मेथड माना जाएगा। तो इस मेथड को सही कैसे करेंगे आज अपन ये सीखेंगे। उन क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है विथ प्रॉपर्टीज। तो वो प्रॉपर्टी क्या क्या होती है और कौन कौन सी होती है आज मैं आपको इस बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने 4 प्रॉपर्टीज के नेम लिखे हैं। 4 प्रॉपर्टीज के नेम लिखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, फिर लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर लिखा हुआ है एडिटिव प्रॉपर्टी, फिर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये चारों प्रॉपर्टियों को आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है और इनको माइंड में सेट कर लेना है, ताकि जब अपन क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को देखने के बाद दिमाग में ये क्लिक आए कि हाँ, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर प्रॉपर्टी का यूज सिखाऊंगा तो आप सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं कि कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में आपको बताऊं, एक्चुअली में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि a प्लस बी और b प्लस ए। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है देखिए, a प्लस बी और b प्लस ए का मतलब है कि कोई नंबर दिए, कोई इनके a और b के प्लेस पे मैं क्या कर लेता हूँ, दो कोई भी वैल्यू मान लेता हूँ एग्जांपल के तौर पर, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है। मान लीजिए a प्लस बी के फॉर्म में a के प्लेस पे 2 है और b के प्लेस पे 3 है, इज इक्वल्स टू b के प्लेस पे क्या था 3 और a के प्लेस पे क्या था 2। आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपको 5 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे आपको 5 मिलेगा। इससे रिलेशन क्या निकल के आया है? इससे ये रिलेशन निकल के आया कि कोई भी नंबर अगर a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। यानी कि जब आप a में b को ऐड करेंगे तो अभी आपका 5 आएगा, और जब मैंने b में a को ऐड किया तब भी आपका 5 आया। यानी कि दो नंबर के एडिशन की कंडीशन में आप a प्लस बी को b प्लस ए भी लिख सकते हैं, उससे कोई वहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी चीज को माइनस वाली कंडीशन में करें, जैसे कि ये लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, तो अगर हम माइनस करके करेंगे कि a माइनस बी इज इक्वल बी माइनस ए, तो ये देखते हैं क्या ये भी सही होगा। देखिए, मैं a के प्लेस पे 4 मान लेता हूँ और b के प्लेस पे 2 मान लेता हूँ। a के प्लेस पे मैंने माना 4, b के प्लेस पे मैंने माना 2, b के प्लेस पे 2 माना है तो 2 लिखा मैंने, और a के प्लेस पे माना 4। देखिए 4 माइनस 2 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2। जब मैं 2 में से माइनस 4 करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? -2, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस 4 है, 4 माइनस 2 नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है और माइनस की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होगी हमें केवल एडिशन की कंडीशन में ही फॉलो करवाना है। माइनस की कंडीशन में कभी भी कम्युलेटिव जो प्रॉपर्टी है आपकी वो फॉलो नहीं की जाएगी। ठीक है, माइनस की कंडीशन में ये गलत हो जाएगी। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन में। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में इसका यूज बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए a की वैल्यू यहाँ 2 है, b की वैल्यू 3 है, इज इक्वल्स टू b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 3 है, 3 b की a और ये a की 2। ठीक है, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आएगा 6, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6। तो आप देख सकते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप a में b का मल्टीप्लाई करें चाहे b में a का मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिलेशन ही यहाँ पर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। यानी कि इससे ये रिलेशन निकलता है कि जब भी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी की बात होगी तो वो हम केवल एडिशन
और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो कर पाएंगे। सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में ये चीज गलत हो जाएगी और डिवीजन की कंडीशन में भी ये चीज गलत हो जाएगी। तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी का यूज केवल आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। अब प्रॉपर्टी 2 को देखते हैं। प्रॉपर्टी 2 में दिया गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कहा गया, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब लिखा था वो सेम ही है, मैं आपको यहाँ एग्जांपल करके बता दे रहा हूँ। मैं a के प्लेस पे 1 मान लेता हूँ, b के प्लेस पे 2 मान लेता हूँ, c के प्लेस पे 3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे 2 और c के प्लेस पे 3। ठीक है, इज इक्वल a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे 2 और c के प्लेस पे 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूँ। 2 में 1 ऐड करूंगा 3 प्लस 3 इज इक्वल 1 प्लस 2 में 3 ऐड करूंगा 5, 3 में 3 ऐड करूंगा 6, 5 में 1 ऐड करूंगा 6। ठीक है, आपको ये तो मालूम ही होगा जब दो नंबरों में ब्रैकेट लगा होता है तो ब्रैकेट वाला नंबर पहले कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए आपने ये देखा कि मैंने जब LHS को कैलकुलेट किया तब भी मेरा 6 आया, इसको कैलकुलेट किया तब भी मेरा 6 आया। ठीक है, यानी कि आप a प्लस बी प्लस सी करें चाहे a पहले b प्लस सी करके a करें तो बात वही है, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर a इंटू बी सी की कंडीशन में हो जाएगा। मान लेता हूँ मैं फिर से पहले 1 इंटू 2 इंटू 3, a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे 2, c के प्लेस पे 3 इज इक्वल्स टू a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे 2 और c के प्लेस पे 3। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 6 3 से करेंगे 6, 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 6, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6। तो देखिए यहाँ पर भी करने पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी करने पर वैल्यू जो है वो आपकी सेम आ रही है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये चीज होती है कि a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है तो उसको a प्लस बी प्लस सी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी पर। एडिटिव प्रॉपर्टी तो एक सिंपल प्रॉपर्टी सभी जानते हैं, क्या जानते हैं सब कि a प्लस जीरो, a के प्लस जीरो का मतलब ये होता है कि आप जब किसी भी नंबर को जीरो में ऐड करते हैं तो आपको वही का वही नंबर मिलेगा। जैसे कि 5 प्लस जीरो करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, 4 प्लस जीरो करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 3 प्लस जीरो करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। ये आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है। देखिए जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है वो है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस पर क्वेश्चन का ज़्यादा फॉर्मेशन होगा, ये और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, मैं वैल्यू मान लेता हूँ यहाँ पर a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे 2, c के प्लेस पे 3। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये होता है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू होता है ए बी प्लस ए सी। यानी कि कोई नंबर अगर a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम उसको a इंटू बी प्लस ए इंटू सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। और कोई अगर नंबर a इंटू बी प्लस ए इंटू सी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम उसको a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए a के प्लेस पे मैंने मान लिया कि 1 आएगा मान लो, इंटू b के प्लेस पे मैंने लिखा 2 और c के प्लेस पे मैंने लिखा 3। ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू बी का मतलब a का मतलब 1 इंटू b का मतलब 2 प्लस a का मतलब 1 और c का मतलब 3। देखिए 2 में 3 ऐड करोगे आप कितना आएगा 5, 5 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 बन जा 5। ठीक है, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3, दोनों को ऐड कर दोगे देन यू विल गेट 5। देख सकते हैं आप दोनों साइड कैलकुलेट किया है तो दोनों साइड कैलकुलेट करने पर वैल्यू वही की वही आ रही है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई इस क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ, आपको कुछ और एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए a टू बी प्लस सी हो गया। जैसे कि अब मैं आपको क्वेश्चन बना के बता देता हूँ। क्वेश्चन मैंने बनाया 5 इंटू 20 प्लस 5। ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, मान लीजिए क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए आप ये इस फॉर्मेशन में लिखा हुआ देखो a के प्लेस पर 5 मल्टीप्लाई लगा हुआ है, b के प्लेस पे यहाँ पर 20 है प्लस c के प्लेस पे यहाँ 5 है। अब इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो क्या कहता है प्रॉपर्टी कहता है a इंटू बी करो, a इंटू बी का मतलब 5 इंटू 20 करो फिर प्लस लगाओ, फिर कहता है a इंटू सी करो मतलब 5 इंटू 5 करो।
5 का 20 का 5 से करेंगे 100 प्लस 5 का 5 से करेंगे 25, दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपका आएगा 125। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। देखिए ये हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन और बना देता हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6। देखिए अब ये इस फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। देखिए ए के प्लेस पे 1, बी के प्लेस पे 2, प्लस का प्लस, ए के प्लेस पे 1 और बी के प्लेस पे सी के प्लेस पे 6। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए ये करेंगे a इंटू बी प्लस सी। ये क्या कहता है फॉर्मूला, a इंटू बी प्लस सी कर दो। a इंटू का मतलब 1 इंटू बी के प्लेस पे आपके 2 है और सी के प्लेस पे आपका क्या है 6। 6 और 2 कितना हो गया 8, और 8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, अब एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है 6 इंटू 25 लिखा हुआ है। अभी एक तरीका तो ये है कि इसको डायरेक्ट कर दें, लेकिन जब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बोला जाएगा तो हम प्रॉपर्टी से ही कैलकुलेट करेंगे। अब 25 लिखा हुआ है तो आप ये कहेंगे कि ये तो इसके फॉर्म में है नहीं, ये इसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा आपको। इसको अपन लिख सकते हैं 6 इंटू 20 प्लस 5। अब आप देखिए इसका फॉर्मेशन और इसका फॉर्मेशन सेम है। ए के प्लेस पे 6, इंटू का इंटू, बी के प्लेस पे 20 और सी के प्लेस पे आपका 5। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, देन यू विल गेट योर आंसर। तो आपको आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको चारों प्रॉपर्टीज के बारे में समझा दिया है, जिनका यूज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को कैलकुलेट करने में करेंगे। आप इन प्रॉपर्टीज को बिल्कुल अच्छे से समझ लें ताकि क्वेश्चन में आप उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं हम। इसके आगे वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।